इसको ध्यान दीजिएगा। वीडियो ऑन कर। कहा जाता है कि समाज में जो जिसके पास धन है, कहा जाता है ना, बुद्धि भी है लेकिन शक्तिहीन है तो कोई काम नहीं। तो शक्तिशाली भी होना जरूरी है। धन बुद्धि रख करके दूसरा कोई छीन लेगा, तो शक्तिशाली होना जरूरी भी है। आप लोग देखे होंगे हम लोग का मंत्र जो स्टार्ट होता है कहां से स्टार्ट होता है? जय से। हिंदू संस्कृत में जय जय वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो माघ कार्तिक पुष माघ फागुन 12 महीने, ये 12 महीना है। और इस महीने में ध्यान दीजिएगा, हम लोग को जो 3 देवियां हैं, माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है ना। तो व्यक्ति जब जन्म लेता है पहले अपने आप को मजबूत बनाता है कि नहीं बनाता? तो हमारा देखेंगे पहले दुर्गा की पूजा होती है ना। इसके बाद लक्ष्मी माँ की पूजा आएगा ना, दीपावली। धन की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? और इन दोनों चीजों को सही रूप में रखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। फरवरी मार्च में हमारा 7 सरस्वती की पूजा होती है। एक क्रम है, ध्यान दीजिएगा, माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का। इन तीनों क्रम में व्यक्ति पहले अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहिए। एक आप पढ़ते भी हैं कि अरस्तु ने कहा था, अरस्तु शिक्षा शास्त्र में कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, निर्बल रहेगा तो कोई काम होगा नहीं। सुस्त पड़ा हुआ है, निष्क्रिय पड़ा हुआ है, उसे कहो काम कर पाएगा? जब तक उसके अंदर शक्ति नहीं आएगी तब तक वो सक्रिय नहीं हो पाएगा। ये नवरात्र हमको शक्ति प्रदान करता है, सक्रिय रखने में सहायता करता है और इसमें अपार ऊर्जा मिलती है। कहते हैं बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। वैसे देखा जाए तो अपने हिंदू संस्कृति में जो 12 महीने हैं एक साल में, हम लोग अभी तक 2 नवरात्र जानते हैं, एक चैत्र का नवरात्र और एक शरद ऋतु का, 7 नवरात्र करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 2 नवरात्र है। वर्ष भर में 4 नवरात्र मनाए जाते हैं। वर्ष भर में 4 नवरात्र मनाए जाते हैं। 2 नवरात्र की जानकारी है, लेकिन वो 2 जो अन्य है उसको गुप्त नवरात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त नवरात्र। ध्यान सुनिएगा, पहला नवरात्र हमारा चैत्र मास में स्टार्ट होता है, जहाँ से हिंदू महीना शुरू, हिंदुओं का चैत्र शुरू होता है ना। तो उसके शुक्ल पक्ष जब प्रारंभ होता है, शुक्ल पक्ष से 9 दिन तक हमारा नवरात्र कार्यक्रम शुरू होता है चैत्र महीने का। और यह कब पड़ता है? मार्च में लगभग पड़ता है, मार्च अप्रैल में पड़ता है। और ध्यान दीजिएगा कि उस समय से मौसम बदलने लगता है। उस समय से मौसम यानी ठंडा से गर्मी हो जाने लगता है, मौसम चेंज होता है। तो मौसम चेंज होता है ना, तो बहुत सारे चीज इस वातावरण में व्याप्त होने लगते हैं, कीड़े मकोड़े, हानिकारक चीज। तो इसमें अपने आप को संयमित रखने के लिए कहा भी जाता है कि नवरात्र में गीत भी है, निमिया की डाढ़ नीम का पेड़ नीम का पेड़ मांगे रखता है, उसमें औषधीय गुण है। देखते होंगे जब
निकलती है किसी को, ये कहा जाता है कि नीम का छक्का तोड़ लाइए और उससे उसको हिलाते हैं। उसमें बहुत सारी चीज औषधीय तत्व है जिसके हिलाने से, हवा मारने से हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। हमारे अंदर ये बताओ, जब कोई घड़ा भरा रहेगा और उसमें चाहेंगे कि इसमें कुछ और डालें तो पड़ेगा? 5 मिनट के हो गए ना। नहीं पड़ेगा। अगर वो खाली रहेगा तब उसमें हम डाल सकते हैं। इस नवरात्र में अगर हमारे अंदर ऊर्जा लाती है, ये बता रहा हूँ कितना बढ़िया होता है। हमारे अंदर ये ऊर्जा कैसे? है तो शरीर में खालीपन रहेगा तभी तो आ सकता है। उपवास रहेंगे, खाली रहेगा तो एनर्जी अपने आप अंदर हमारे अंदर समाएगी। अब मजे से खाए पी रहेंगे, पूरा भरा रहेगा तो एनर्जी कहाँ से समाएगा? नहीं होगा। ये 9 दिन एनर्जी समेटने का दिन होता है। 9 दुर्गा 9 माताओं का एनर्जी अपने अंदर समेटने का दिन होता है, लाने का। लेकिन वो लाने का तरीका भी होना चाहिए, वो तरीका भी होना चाहिए। इसका भी आता देखते भी होंगे आप लोग, कभी कभी समस्याएं जब आती है ना, अचानक आती है तो हम लोग चिंता में पड़ जाते हैं, सोच करके बैठ जाते हैं, गाल पकड़ते बैठ जाते हैं। अब क्या होता है? लेकिन जब उसी चिंता को हम दूसरे रूप में लेते हैं, जो चिंता है आपकी मात्रा उसको हटा करके न जोड़ देते हैं तो चिंतन हो जाता है। और जब वो चिंतन करने लगते हैं, चिंतन कब होगा? जब हमारे अंदर की एनर्जी जागृत होगी तब। जब एनर्जी जागृत, ऊर्जा जागृत नहीं होगी तो चिंतन नहीं होगा। तो एनर्जी रखे रहेंगे तब ना जागृत होगा। तो चिंतन करने से हमारी समस्याओं का समाधान भी होने लगता है। इस 9 दिन सारे एनर्जी जितने भी वातावरण में निकलते हैं 9 दुर्गाओं के द्वारा, उस एनर्जी को पाने के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ता है। अपने आप को संयमित रखना, सही रूप में अपने आप को शुद्ध रखने का प्रयास करना, ये सारी क्रियाएं होती हैं। और देखोगे जैसे हम अभी कहा कि 4 नवरात्र होता है, चैत्र मास से स्टार्ट होता है, चैत्र के बाद चैत्र, वैशाख, जेठ, ये 2 महीना छोड़ करके फिर आषाढ़ में पड़ता है नवरात्र। उसके भी शुक्ल पक्ष के पहला जिसे नवरात्र स्टार्ट होता है, वो गुप्त नवरात्र होता है। ध्यान दीजिएगा, चैत्र इसका 2 महीना छोड़ करके वैशाख, जेठ, इसका आषाढ़ में पड़ता है। फिर 2 महीना छोड़ करके श्रावण, भादो, ये 5 महीना कुमार में पड़ता है। फिर 2 महीना छोड़ करके कार्तिक, अगहन, पुष में पड़ता है। फिर माघ, फागुन छोड़ करके चैत्र। हर 2 महीना छोड़ करके देखा जाए तो ये मेरा नवरात्र आता है। हर 2 महीने, जिस महीने पड़ता है उसको 2 महीने छोड़ करके फिर अगले महीने, फिर उस 2 महीने छोड़ कर अगले महीने ये नवरात्र पड़ता है। और ये नवरात्र